तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि मैंने अपनी एंजाइटी को कैसे 100% नेचुरली ठीक किया। आज मैं वो सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को सच बात बताऊं तो मैं अपनी एंजाइटी को 100% नेचुरली रिकवर किया हूं दोस्तों, बिना कोई गोली दवा के। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और रियल चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बात ऐसी है ना दोस्तों कि मैं जब एंजाइटी में था तो तब मैंने काफ़ी लोगों से बात की थी कि उनसे जब बात करने के बाद मुझे पता चला कि जो लोग भी सप्लीमेंट्स खाकर रिकवर हुए हैं उनके अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि उनके एंजाइटी फिर से शुरू हो जाते हैं कुछ वक्त बाद, या जब तक वो सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तब तक वो लोग ठीक रहते हैं, बट उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। तो ये जो दिक्कत है इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई आर्टिफिशियली खुद को रिकवर नहीं करना। मुझे 100% रिकवर होना है जैसे मैं पहले था, क्योंकि अब मैं गोली दवा क्यों खाऊं? मेरी एज भी नहीं है उतनी, और मैं गोली दवा खाकर कैसे जी सकता हूं? तो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो सभी लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मेरे अलग पर्सपेक्टिव थे कि मुझे 100% नेचुरली रिकवर करना है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा भी है और मेरे डैड भी ऐसे ही थे। मतलब बुखार आए या कुछ भी हो तो हम लोग सप्लीमेंट्स नहीं खाते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी नेचुरली रिकवर करना है। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि नेचुरली जो है वो लंबे समय के लिए आपको रिकवर रखता है, लेकिन सप्लीमेंटेशन तब तक के लिए आपको ठीक रखेगा जब तक आपके बॉडी में उस सप्लीमेंट्स का असर काम कर रहा हो। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मैंने ये पता किया है। बात ऐसी है दोस्तों, अगर इसका सबूत भी चाहिए तो आप मेरी यूट्यूब चैनल देख लेना। पिछले 4 या 5 सालों से मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई एक सिम्टम्स भी परेशान नहीं करते, क्योंकि मैंने 100% नेचुरली रिकवर किया है। तो अगर आप लोगों को भी नेचुरली रिकवर करना है तो आज जो मैं आप लोगों के साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ उसे आप बहुत ध्यान से अंत तक देखिए, जिससे आप लोगों की एंजाइटी को ठीक किया उसमें मेहनत करने में आप लोगों को और ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली 5 पॉइंट में आप लोगों के साथ वो सीक्रेट टिप्स शेयर कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, जब मैं एंजाइटी में था तो तब मैंने एक बुक बनाई थी, और ये बुक मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी शेयर किया है बहुत पहले। अगर आप देख सकते हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने वो सारे पेपर्स जो मैंने बुक बनाई थी वो शेयर किए हैं उस वीडियो में। तो दोस्तों ऐसा है कि आप लोगों को भी एक बुक बना लेनी है। ठीक है, उसमें क्या करना है आप लोगों को, आप किन किन चीज़ों से डरते हो वो आप लोगों को उस किताब में लिखना है, एक कॉलम बनाकर। ठीक है, 2 कॉलम बनाना है। एक आपको उसमें लिखना है कि एक कॉलम में आपको लिखना है आप लोगों को किन किन चीज़ों से डर लगता है। जैसे कुछ भी चीज़ें, जैसे कि मुझे जैसे डर लगता था कि मुझे अकेले रहने से डर लगता था, मतलब घर से बाहर निकलने में। अकेले घर से बाहर मैं नहीं निकल पाता था, मैं बाइक नहीं चला पाता था और तीसरी जो चीज़ थी कि मतलब मैं पब्लिक प्लेस में भी नहीं जा सकता था। और मतलब बहुत अजीब बिहेवियर हो चुका था मेरा उस वक्त, बहुत अजीब बिहेवियर, और इतना मैं डरता था हर छोटी चीज़ों से। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जिन जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था मैं वो किताब में लिख लिया करता था। इससे क्या होता था दोस्तों, मुझे मदद मिलती थी कि अपने डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने डर को समझने के लिए कि मुझे एग्जैक्टली किन किन चीज़ों से डर लग रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो, फर्स्ट वाली भी बता देता हूँ कि मतलब इसमें कैसा है ना कि आप लोग जब लिखोगे अपने डर को तो इससे क्या होगा, आप लोगों को मदद मिलेगी अपने डर को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आप ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़ जो मैं करता था कि एक एक डर को मैं फेस करता था, हर छोटे छोटे डर को मैं फेस करता था। अब जैसे कि सबसे पहले जो मुझे बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों से डर लगता था वो मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में और अपने ऊपर मेहनत करने में आसानी मिलेगी। देखिए, मुझे फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होती थी, और मेरी पूरे जर्नी में फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। मैंने उस एंजाइटी को, मतलब उस डर को कैसे फेस किया वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं उस वक्त
ग्रेवयार्ड गया था, जैसे हमारे इसमें कहते हैं शमशान भूमि। तो मैं अपने डर को फेस करने के लिए मैं शमशान भूमि गया था दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पर सच बात बता रहा हूँ, मैं डर गया था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि पहली बार मैं अपने फ़ियर को फेस करने के लिए निकला हूँ घर से, अकेले, वो भी। जब मैं वहाँ पर रुका, ठीक 2 मिनट बाद मुझे इतना तेज़ पैनिक अटैक आया। मैं लिटरली वहाँ से, मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि बस अभी यहाँ पर गिर के मैं मर जाऊँगा या कुछ हो जाएगा। तो उस वक्त ऐसा हुआ ना दोस्तों, वो आज भी मैं पल याद करता हूँ तो बहुत अजीब महसूस होता है कि मतलब इतने डेंजरस सिचुएशन से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। थैंक गॉड, लिटरली थैंक गॉड। तो उस वक्त मैं सच में डर गया था और मैं वहाँ से डरते डरते घर पर आ गया। इनफैक्ट मैं बहुत रो भी रहा था घर पे आकर। बट इससे क्या हुआ ना दोस्तों, मुझे अपने फियर को फेस करने का एक मौका मिला, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी करना है। अपने सिम्टम्स या अपने डर से भागना बंद करो, उसके पीछे जाओ। आप जितना उससे दूर भागोगे उतना वो आपके पीछे आएगा। तो ट्राई करिए कि आप अपने डर को जो है वो फेस करो। ऐसे ही आप फेस करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, धीरे धीरे फिर आप उसी डर को फिर से रिपीट करो। जैसे मैं पहले 2 मिनट जाकर आ गया था, फिर मैंने अगले दिन फिर ट्राई किया और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं 5 मिनट रुक कर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने 5 मिनट ट्राई किए, फिर ऐसे धीरे धीरे करके आप भी अपने टाइम्स बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये चीज़ कीजिए। तीसरी चीज़ है कि अगर डर आए तो भागना नहीं, ठीक है, या उस सिचुएशन को छोड़ के नहीं जाना। अगर कभी भी, जैसे मुझे ऐसे होता था कि मुझे एंजाइटी होती थी या पैनिक अटैक आता था, तो मैं जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ने की कोशिश करता था कि मतलब मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है। ऐसे मैं जल्दबाजी बहुत करता था, ठीक है। और ये चीज़ ना मेरे माइंड को एक सिग्नल देती थी कि अब बहुत डेंजरस मोमेंट आ चुका है, बहुत डेंजरस सिचुएशन आ चुका है, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन जो है वो फाइट और फ्लाइट मोड पे चला जाता था। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर उसके बाद बस यही था कि बस अब जैसे तैसे मुझे हॉस्पिटल पहुंच जाना है। तो भागिए मत, उस सिचुएशन में रुके रहिए, लड़िए उससे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप इसमें भी आप टाइम बढ़ा दीजिए। चौथी चीज़ ये है दोस्तों, अपने हर छोटी जीत को रात में आप एक किताब पे लिखना शुरू कर दीजिए। जिस किताब में मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 कॉलम बना लेना, तो फर्स्ट कॉलम में अपने डर को, और लास्ट में सोते समय आपने जिस डर को फेस किया है उस डर के लिए आप लिख लीजिए कि मैं आज इस डर से इतने इतने मिनट लड़ा हूँ। इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, ठीक है, कि हाँ आज मैंने 2 मिनट लड़ा है, फिर मैंने अगले दिन 5 मिनट लड़ा है। तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है दोस्तों। 5वीं चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एंजाइटी से जीत के लिए ना दोस्तों, तुम्हें एंजाइटी से मतलब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि एंजाइटी को समझने की ज़रूरत है, कि आप बस उससे लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों को उसे फेस करते करते उसे समझना होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, कैसे ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ये थॉट्स कैसे आ रहे हैं, इसके पैटर्न्स कैसे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे तो आप लोगों को एंजाइटी से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एंजाइटी को सिर्फ फेस करना है, या उससे भागने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उसे फेस करना है। आप उसे फेस करते रहिए, देखना ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत मदद करेगी अपने एंजाइटी को समझने और एंजाइटी से बाहर निकलने में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जितना हो सके लड़िए, जितना हो सके आप उस मोमेंट पे पहुंचिए, जितना हो सके उस सिचुएशन में रुकिए। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।